नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मुगल बादशाह थे उनका होली के प्रति क्या नजरिया था। जैसा कि आपने सुना होगा कि इस्लाम में रंग वर्जित है, तो इस विषय में जानेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, आज के चर्चा का दूसरा मुख्य बिंदु, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि वर्तमान जो मुसलमान हैं उनका होली के प्रति क्या नजरिया है। और तीसरा होगा सबसे महत्वपूर्ण, जो सूफी संत हुआ करते थे, फकीर, उनका क्या दृष्टिकोण था, उन्होंने किस प्रकार इस त्योहार को परिभाषित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतिहासकार जका उल्लाह लिखते हैं कि बाबर सबसे पहले भारत में आया तो वो यहाँ के जो त्यौहार थे, यहाँ की जो संस्कृति और सभ्यता थी, उसे तो वह पहले परिचित नहीं था। तो वह जब आता है तो वह देखता है कि लोग यहाँ एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। ये ऐसा कि लिखा गया कि जब होली का जश्न उसने देखा तब वह बहुत हैरान रहा। और वह बताता है कि वह भी काफ़ी अच्छा लेखक था, लेकिन यहाँ इतिहासकार की ही बात की जा रही है। दोस्तों, वो जब यहाँ के लोगों की इस क्रियाकलाप को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होता है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर के विषय में लिखा है कि अकबर होली के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता था और वह इसका बंदोबस्त काफ़ी पहले से करता था। विभिन्न आकार की, विभिन्न रंगों वाली पिचकारियों का भी वह बंदोबस्त करता था। इसके साथ साथ बताया गया, अबुल फजल ही बताता है अकबर के बारे में कि अकबर बहुत ही कम टाइम ऐसा होता था, बहुत दुर्लभ समय होता था कि वह अपने राजमहल से बाहर निकलता था, लेकिन होली के समय वह अपने दरबार से, अपने महल से बाहर जाता था। और वह न केवल अपने दरबारियों के साथ बल्कि आम जनता के साथ होली खेलता था। यह एक ऐसा दिन था जब आम इंसान, एक गरीब से गरीब इंसान भी अकबर को रंग लगा सकता था। तो आशा करता हूँ यह बात आप समझ पाए होंगे। आगे बताया जा रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी का उल्लेख करते हुए जहांगीर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था। तो यहाँ तक का हमने मामला देख लिया। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों कि होली खेली और सभाओं का, संगीत सभाओं का भी आयोजन जहांगीर करता था। और यहाँ पर एक यात्री हैं जिनका नाम बताया जा रहा है वार्नियार, जो कि फ्रांसीसी यात्री थे। और वे किस समय आए थे? वे मुगल बादशाह शाहजहां के टाइम पर भारत आए थे। और उन्होंने बताया कि शाहजहां भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता था। दोस्तों, शाहजहां लाल किले के झरोखे से होली का त्यौहार देखता था और इसके साथ साथ उसने इसे ईद ए गुलाबी अर्थात रंगों का त्यौहार और जश्न ए आब पासी अर्थात पानी के छिड़काव का त्यौहार कहा था। तो यहाँ तक का मामला हमने देख लिया। और आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब जैसे कट्टरपंथी लोगों ने भी लोगों को सड़कों पर होली खेलने से मना नहीं किया था। अर्थात जो मुगल बादशाह थे उनका होली के प्रति बहुत ही अच्छा नजरिया था। और यहाँ तक कि वे स्वयं होली के लिए लोगों के पास आते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। और यहाँ पर किसी भी तरीके से आप ऐसा नहीं देख सकते कि वे होली जैसे त्यौहार से अलग हो रहे हों। अब यहाँ पर जो बादशाह हैं कि बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्या बताया कि वे होली के त्यौहार को लाल किले का एक आधिकारिक त्यौहार ही बना दिया था। और होरी नाम की एक उर्दू कविता भी लिखी थी जिसके विषय में आगे चर्चा की गई है। इसीलिए दोस्तों, ब्रिटिश दार्शनिक ने होली को उपमहाद्वीप के त्योहारों का त्यौहार अर्थात सरताज जश्न भी कहा, क्योंकि भारत एक उपमहाद्वीप है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, यह किसी मुसलमान को सांप्रदायिक बना देगा कि अगर वह अपने होली मित्रों के साथ या परिचितों के साथ होली नहीं मनाती, अगर वह मुस्लिम है तो अगर वह अपने परिचितों या हिंदुओं के साथ होली का जश्न नहीं मना रहा है या नहीं मना रही है, तो क्या उसे सांप्रदायिक कहा जाएगा? तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक मुसलमान को पूरा अधिकार है, वह होली या किसी भी त्योहार में शामिल होता है या नहीं, यह बात उसके मनस्थिति पर निर्भर करती है। इसके लिए वह स्वतंत्र है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है दोस्तों, मुख्य धारा की धारणा यह है कि एक मुसलमान तभी अच्छा है जब वह सभी प्रकार के त्यौहार को मनाता है। जबकि सबसे ठोस बात यह है कि धारणा यह अपने आप में ही एक सांप्रदायिक प्रकृति की है। जैसे कि अगर आप उसके ऊपर कोई भी बातें थोप रहे हैं तो वह यह तो स्वयं सांप्रदायिक प्रकृति की ही बात हुई, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया कि एक व्यक्ति का स्वयं का यह अधिकार है, वह किस चीज में भाग लेगा
अथवा नहीं लेगा। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि और पसंद के लिए कोई जगह नहीं है, अर्थात इस धारणा के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, महेश्वर दयाल लिखते हैं कि होली एक प्राचीन हिंदुस्तानी त्योहार है जो हर पुरुष और महिला द्वारा खेला जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति का हो। तो इन्होंने इसके विषय में अपनी बातें रखी और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि मुगलों का क्या नजरिया था, तो ये बात हम समझ चुके। अब यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, आगे इन्होंने लिखा कि भारत आने के बाद मुसलमानों ने भी जमकर होली खेली, चाहे वह बादशाह हो या फकीर हो। तो फकीर का एरिया अब हम देखने वाले हैं, और इससे पहले जो बादशाहों का एरिया था वो हमने देख लिया, और वर्तमान के जो मुसलमानों का नजरिया था, जो एक तरीके की धारणाएं थी, जो गलत बातें थी, उन सबको हमने समझ लिया। अब आइए आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों, जो फकीर हैं, जो यहाँ के क्या हैं, लेखक हैं, जो उस टाइम के लेखक हैं, उन सभी लोगों ने अपने दृष्टिकोण प्रदर्शित किए हैं। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो उन्होंने होली के मतलब ये काफी ज्यादा इसके प्रति उत्साहित रहते थे, और उन्होंने होली के उत्सव में कई छंद भी लिखे हैं। जैसे इन्होंने लिखा, खेलोंगे होली खाजा घर आए, धन धन भाग हमारे, सजनी खाजा आए आंगन मेरे मैं होली। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बातें प्रदर्शित की वो आप देख सकते हैं। अर्थात पूरे वीडियो में हमने मुगल काल से लेकर के आधुनिक टाइम के जितने भी पक्ष थे उन सबको देख लिया। और यहाँ पर जैसे कि मैंने पिछले ही कहा था, बहादुर शाह जफर ने गीत भी लिख दिया था होरी नाम का, और यहाँ लिखा इन्होंने, क्यों मोरे पे मारी रंग की पिचकारी, देख कुंजर जी दूंगी गारी। यहाँ पर लिखा गया है गारी का मतलब कसम से है। तो ये बातें हमने देख लिया, पूरा एरिया हमने देख लिया। तो यहाँ भारत जो है वो विभिन्न त्योहारों का, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और सभ्यताओं का देश है। तो यहाँ पर हमने सभी पक्षों को देख लिया, और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।